हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस के हिस्ट्री के लेसन नंबर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पार्ट 2 में जितना लेसन हमने पढ़ लिया था उससे आगे लेसन पढ़ेंगे। कोलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण। Colonization refers to the process by which a powerful country controls other politically and economically country or countries। औपनिवेशीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश अथवा देशों पर राजनीतिक एवं आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द subjugation of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes in the former, we call the process as colonization। दूसरे शब्दों में, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। द ब्रिटिश एंड देयर मिशनरीज इनिशियली केम टू इंडिया फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फॉर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। प्रारंभ में ब्रिटिश एवं उनके मिशनरी भारत में व्यापार व वाणिज्य तथा ईसाई धर्म के प्रचार हेतु आए थे। दे हैड नो पॉलिटिकल एम्बिशंस, उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। बट दे वर ल्योर्ड बाय द रिचेस एंड वेल्थ ऑफ इंडिया, परंतु उन्हें भारत की अमीरी और धन दौलत ने प्रलोभित किया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द 18th century India, they gradually established their stronghold on all the major economically फ्लोरिशिंग सेंटर्स। 18वीं सदी में भारत की अस्त व्यस्त राजनीतिक स्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्होंने धीरे धीरे सभी प्रमुख आर्थिक रूप से फलते फूलते केंद्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यू विल स्टडी लेटर ऑन एज टू हाउ आफ्टर द बैटल्स ऑफ प्लासी and Boxer, the Indian economy was transformed from a surplus and self-sufficient economy to a colonial economy। बाद में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्लासी व बक्सर की लड़ाई के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई। इन दिस वे इंडिया बिकेम ए ब्रिटिश कॉलोनी इन द 18th century। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश बन गया। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। Clues and evidences on the basis of which we write history are known as sources of history। संकेत और साक्ष्य जिनके आधार पर हम इतिहास लिखते हैं उन्हें इतिहास के स्रोतों के नाम से जाना जाता है। Historians use different types of sources to learn about the past। अतीत के बारे में जानने हेतु इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हैं।
but the sources that they choose depend upon the period of their study and the nature of their investigation. परंतु जिन स्रोतों को वे चुनते हैं वे उनके द्वारा किए जा रहे काल के अध्ययन व जांच की प्रकृति पर निर्भर करते हैं. Like the ancient and the medieval periods, the sources of history of modern India can also be divided into the following categories. प्राचीन व मध्यकालीन युग के समान भारत के आधुनिक इतिहास को भी निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सरकारी रिकॉर्ड. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स of the British administration are an important source for the study of modern period. आधुनिक काल के अध्ययन के लिए अंग्रेजी प्रशासन के सरकारी रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं. The British laid great emphasis on writing. अंग्रेजों ने लिखने पर विशेष जोर दिया. They got every instruction, plan, policy, treaty, agreement, decision and investigation etc. penned down. उन्होंने प्रत्येक निर्देश, योजना, संधि, समझौता, निर्णय और जांच आदि के बारे में लिखा. It became easier to study, ponder and discuss matters in this way. इस तरीके से अध्ययन करना, विचार करना और मामलों पर चर्चा करना आसान हो गया. As a result, official letters, memos, votings and reports were written frequently. परिणाम स्वरूप कार्यालयी पत्र, स्मृति पत्र, मतदान और रिपोर्ट बार बार लगातार लिखे जाने लगे. In the early years of 19th century, these documents were copied out and beautifully written by calligraphists. 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां बनाई जाती थी और सुलेखकारों द्वारा सुंदरता से इन्हें रिकॉर्ड के लिए लिखा जाता था. बट विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया बाय द मिडल ऑफ 19th century, these documents were printed in multiple copies. परंतु 19वीं सदी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस के विस्तार के साथ ही इन दस्तावेजों की कई प्रतिलिपियां बनाई जाने लगी. The British also focused on the preservation of all these written records and documents. अंग्रेजों ने इन तमाम लिखित रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को संभाल कर रखने पर भी ध्यान केंद्रित किया. Therefore, they set up record rooms in every department of their administration. इसलिए उन्होंने अपने प्रशासन के प्रत्येक विभाग में अभिलेख कक्ष स्थापित किए. To preserve the important documents and records, the British
established archives and म्यूजियम्स। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों और रिकॉर्डों को संभाल कर रखने के लिए अंग्रेज़ों ने अभिलेखागार और संग्रहालय स्थापित किए। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी लेसन हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।